हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस के मैथ में स्वागत है। कल हमने 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव किए थे और साइंस का किए थे। इसी तरह से आज हम कंपटीशन क्लास का मैथ लेकर के चलेंगे और वो भी इतना बेसिक से लेकर के चलेंगे कि आपको बनाते बनाते आपको कंपटीशन लेवल तक चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कंपटीशन लेवल का मैथ बना लिए। तो आइए, आज का क्वेश्चन रहा मैथ से। अब पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। मेरा YouTube चैनल का नाम हुआ मैथ 97 आरबी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है, हम यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बनाना चालू कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। क्या बोल रहा है? कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि कोई आदमी है, जैसे कि दो कोई आदमी है, तो पहले का आदमी 1 किलोमीटर दौड़ता है तो दूसरा का आदमी 2 किलोमीटर दौड़ जाता है वही समय में। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि कार ए का रफ्तार, यानी कि रफ्तार बोल दे या चाल बोल दे तो क्या हो जाएगा? एक ही होगा। क्या होगा? रफ्तार बोले या चाल बोले तो एक ही मानिएगा। अब यहां दौड़ती है लिखा हुआ है। कोई कोई बोलेगा कि कार दौड़ता है सर। कार तो दौड़ता नहीं है, ये तो चलता है। तो दौड़ता है या चलता है या रफ्तार बोले तो क्या हो जाएगा? चाल ही हो जाएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि जो कार ए है 2 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूछ रहा है कि कार बी की रफ्तार ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां रफ्तार बोल दे या चाल बोल दे, इसका मतलब क्या होगा? एक ही होगा। अब यहां बोल रहा है कि कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है, तो यानी कि पहले मान लीजिएगा, माना कि कार ए की क्या है? कार ए की क्या मानिएगा बताइए? पहले यहां देखिए, बोलिए। रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि माना कि कार ए की चाल कितना है? एक्स है। अब बोल क्या रहा है कि कार ए से दुगनी है, यानी कि कार ए एक्स है तो कार बी कितना हो जाएगा? कार बी की चाल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। बोल क्या रहा है? कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या बोल रहा है? कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना? यहां लिखिएगा कार ए का समय। पहले देखिए समय दिया हुआ है कि नहीं है? 2 घंटा यानी समय दिया हुआ है। कार ए का समय कितना है? 2 घंटा है। और क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि कार ए का क्या बोल रहा है? यदि कार 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कार ए की दूरी कितनी है? कार ए की दूरी कितनी है? तो कितना है? 90 किलोमीटर है कि नहीं है? तो इसी तरह से क्या कर लेंगे, देखो। अब कार ए का चाल निकाल लेंगे। कार ए का चाल, क्योंकि देखिए समय और दूरी दिया हुआ है, तो चाल निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा?
तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 90 और समय कितना है 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या देखिए कार ए की निकला चाल और यहाँ बोल क्या रहा है बी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि बी की चाल कितनी थी। तो यहां से समझिए तो कार ए की चाल कितना निकल गया 45 किलोमीटर। अब बोल क्या रहा है कार बी की चाल कितनी है, यानी कि यहां क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कार बी क्या बोल रहा है कार ए से दुगनी रफ्तार से चलती है, यानी कि कार ए है ना जो कार बी जो चाल चल रहा है बी ओकरा से क्या क्या बोल कार ए, ठीक है ना। तो कार देखिए कार ए से दुगनी, यानी कि कार ए कितना है चाल एक से तो बी की चाल 2x हो जाएगा ना। क्या बोला यहाँ दुगनी, दुगनी जैसे कि क्या है कार ए की चाल x है तो बी की चाल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए कि कार ए का चाल हम निकाले 45 और बी कितना कर रहा है कि दुगना रफ्तार से दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये लिखिएगा इसको मिटा रहे हैं लिखिएगा। इसलिए कार बी की चाल बराबर दुगुना 45 बराबर क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक और समझ लिए बढ़िया से हम समझा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ रही है, यानी कि कार ए चाल से चल रही है तो कार बी कितना चल रहा है 2x से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए कार ए का समय दिया हुआ है, यानी कि कार ए का समय 2 घंटा है और क्या है कार ए का दूरी कितना दिया हुआ है कार ए का दूरी 90 किलोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए समय और दूरी दिया हुआ है तो कार ए का चाल नहीं निकाल लीजिएगा, तो चाल निकाले तो दूरी बटा समय हो गया तो 90 हो गया दूरी समय हो गया 2 कितना हो गया 45 किलोमीटर, ये क्या हो गया चाल हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा था यहाँ कि बी की चाल 2x है, यानी कि ए से दुगना है, तो ए जब 45 आया तो एक कर दुगना बी का होगा, तो यानी कि कार बी का चाल हो जाएगा दुगुना 45 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिटा रहे हैं इसको, लिख लीजिएगा तब तक इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देते हैं, आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन का रहा है पहले ध्यान से एकदम पढ़िएगा और उसके बाद आराम से बनाइएगा, देखिएगा कि यह क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि जो कार है मान के चलिए कि कार चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार बी दुगनी चल रहा है, यानी कि जब 5 चल रहा है तो बी कितना चल जाएगा 10 चल जाएगा, यानी कि इससे कितना है दुगना है कि नहीं है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी का रफ्तार कितना होगा, यानी कि हमको ए का चाल निकालना होगा और वही चाल का दुगना बी निकल जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है, तो यानी कि देखिए पहले मान लीजिएगा कि माना कि ए की चाल बराबर x है, ठीक है। तो बोल रहा है तो बी की चाल
तो बी की चाल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दौड़ती है के बाद यदि कार ए 4 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी करता है तय, ये जो कार है ना 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 घंटा में वो कितना कर देता है, 80 किलोमीटर कर देता है। तो देखिए कार ए, यह जो कार ए है उसका समय कितना है, 4 घंटा है। तो यहां लिखिएगा कार ए की समय, कार ए की समय कितना है, 4 घंटे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ए का समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। तो यहां देखिए क्या लिखिएगा, कार ए की दूरी बराबर 80 किलोमीटर। अब देखिए कार ए का देखिए समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। तो अब बताइए समय या दूरी दिया हुआ है तो बताइए चाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चाल बराबर निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है बताइए, दूरी है 80, दूरी कितना हो जाएगा 80 और समय कितना है 2, यानी कि चाल कितना आ जाएगा 40। 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इसका चाल यह क्या बोल रहा है, कार बी कार ए से दुगनी रफ्तार से, यानी कि चाल बोले या रफ्तार बोले तो क्या हो जाएगा, देखो कार बी कार ए से दुगनी चाल से दौड़ती है, यानी कि जब चाल ए का निकालिए 40 हुआ तो कार बी का कहा गया देखिए, तो बी की चाल कितना हो जाएगा कार के 2x हो जाएगा, यानी कि जब एक का चाल 40 है तो उसका दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 बराबर 80। यही आपका आंसर हुआ। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको चलिए हम इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कितना है समय 4 नहीं है जी, 4 है तो कितना हो जाएगा यहाँ 20 चौके 80, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 40 आंसर होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था क्या कि ए का जो समय दिया हुआ था 4 घंटा दिया हुआ था, तो हमको याद था पहले वाला 2, लेकिन होगा कितना 4। अब इसको इसको भाग दिए तो 20 हो गया, और 4 निकल के आया 20 गुना 2 बराबर 40। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। क्या बोल रहा है यहीं पे ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कार बी, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। अब बोल क्या रहा है, कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार बी की गति ज्ञात करना है। अब यहां गति बोल दे, चाल बोल दे, रफ्तार बोल दे या दौड़ बोल दे, इसका मतलब क्या होता है हमेशा समझिएगा कि यह
चाल बोल रहा है, हमको चाल निकालिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, बोल रहा है कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। तो यहां ध्यान से पढ़िएगा बोल क्या रहा है। कार बी कार ए से दुगनी गति से चल रही है या दौड़ रही है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे, माना कि ए की माना कि माना कि ए की चाल बराबर एक्स है। तो ए की चाल हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो अब क्या बोल रहा है कि ए से का है कार बी दुगनी रफ्तार से है। तो जब कार ए की चाल एक्स होगा तो कार बी का चाल कितना होगा, कार बी का चाल कितना होगा बताइए। कार ए से दुगना है तो कार बी की चाल कितना होगा, कार बी का चाल कितना होगा 2x होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये एक्स चलेगा तो ये कितना चलेगा 2x चलेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है बी दुगना है ए से। कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है बी से दुगना, लेकिन नहीं बी है ए से दुगना। तो हम क्या कहेंगे ए हम मानेंगे और बी का क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी का चाल 2x हो जाएगा। अगर ये एक रहता, अगर हम इसको x ना मानकर एक मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसको अगर इसको हम 2 मानेंगे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। तो हम कार ए की चाल x मान लिए और कार बी का चाल x मान लिए। अब देखिए क्या करा, क्वेश्चन वहां तक समझिए कि अब भूल जाइए। अब यहां से पढ़िए, यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ए का समय कितना है, ए का समय कितना है 1 घंटा है, और दूरी कितना है 1.5 घंटा में, कितना दूरी तय कर लेता है 90 घंटा कर लेता है। तो दूरी कितना है, यहां लिख देते हैं ए का दूरी कितना है 90 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए जब समय और दूरी दिया हुआ है तो ए के चाल निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। तो ए के चाल लिखेगा, ए का चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना है, दूरी आपका 90 है और समय कितना है। अब देखिए समय को पहले ऐसे कर लीजिए, 3 दूनी थी दुक्का पड़िएगा 1 मरतबे था 2 और 2 1 3 3 बटा 2। ऐसा समझ में आया, ऐसे हल्का हो जाएगा इसलिए किए। तो बताइए समय है कितना 3/2, समय कितना है 3/2, इसे ऐसे बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से लिखते हैं, अब 2 को ऊपर लेकर चल जाएंगे क्योंकि ये बटा में नहीं रहता, जब भी रहता है उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो कीजिएगा चाल बराबर 90 गुना 2, बटा में क्या बच गया 3। तो काटिए इसको, कितना मरतबे कटेगा 30 90, बच गया कुछ ही, चाल बराबर कितना बच गया बताइए 30 गुना 2 बराबर कितना आया 60 किलोमीटर। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो चाल ए का निकला है इतना। अब बोल क्या रहा था कि चाल बी की गति ज्ञात करें, क्या बोला बी की गति ज्ञात करें या बी का चाल ज्ञात करें। तो बी का है ए से दुगना है, इसलिए जब हम ए का चाल 60 निकालें तो बी से क्या होगा दुगना होगा, यानी कि बी का चाल
बी का चाल कितना हो जाएगा 60 गुना 2 यानी कि 120 किलोमीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रहे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कौन सा आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी। तो बताइए एनटीपीसी में पूछा है ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा। नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही बेसिक ढंग से आपको बताए हैं। तो चलिए इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार और हम बता चुके हैं और दूसरे क्लास में बताए थे क्लास नंबर 14 में। अभी देखिए क्लास नंबर 15 चल रहा है। इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं पूरा पूरा मिटा रहे हैं ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ ही एक कार अगला क्वेश्चन कर रहा है चौथा नंबर। एक कार बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको बनना चाहिए। एक कार 54 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन अगला कर रहा है एकदम बहुत ही इजी है आपसे बनना चाहिए। बोल रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है वह कार 1 मिनट में वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए क्वेश्चन समझिए ये बहुत ही इजी है आपसे बनना चाहिए। बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि एक कार देखिए ऑप्शन छूट गया था ऑप्शन दे देते हैं। ए में है 9 किलोमीटर बी में है 900 किलोमीटर 900 मीटर है किलोमीटर नहीं है 900 मीटर। सी में है 450 मीटर और डी में है 500 मीटर। तो इसको आप बनाइए और देखिए कैसे बनता है नहीं आता है तो बोल क्या रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है यानी कि चाल कितना है तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना है सॉरी दूरी कह रहे हैं और समय कितना है समय है 1 मिनट। अब देखिए ऑप्शन से देखिएगा कि किलोमीटर में है या मीटर में है। यहाँ मीटर लिख दीजिएगा किलोमीटर लिखा गया है। ऑप्शन से देखिएगा कि हमको निकालना कोची में है। एक क्योंकि मीटर में है मिनट है क्योंकि ऑप्शन जो है मीटर में है और यहाँ दिया क्या है किलोमीटर में। यानी कि किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या बताए थे कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग देंगे। तो इसको जो है किलोमीटर की मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पहले क्या कीजिएगा कि 54 गुना 5/18 कर दीजिएगा तो कहाँ जाएगा मीटर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा कितना हो जाएगा 18 तिया 54। अब पचतियाई कितना हो जाएगा बताइए 15। अब बताइए चाल आपका कितना आया 15 आया और समय कितना है 1 मिनट। तो हमको निकालना क्या है कि दूरी निकाले। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे चाल गुना समय। तो चाल कितना है बताइए चाल निकला आपका 15 और समय कितना है 1। तो दूरी क्या हो जाएगा 15
तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब समझिए यही मेन फेरा है कि तो 15 मीटर आया। अब बताइए यहाँ क्या आ रहा है, यानी कि हमको पूछ रहा है, देखिए 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 60। 1 मीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे समझिए कि देखिए यहां से समझिएगा, ये तो 15 आ गया ना, इसको अभी 1 नहीं लिखिए, यहां पर क्या कीजिए, जो 1 मिनट है, 1 मिनट बराबर होता है, क्योंकि ऑप्शन 15 में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको समय को क्या करेंगे कि सेकंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो यहाँ आया कितना, चाल निकल करके कितना आएगा बताइए तो, 15 गुना चाल कितना निकला, 15 निकला, निकला कि नहीं निकला, चाल 15 निकला और समय कितना है 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो आप बताइए, चाल तो ये तो मीटर में निकला, मीटर में निकला ना, हाँ देखिए ये क्या निकला, चाल आपका कुछ भी निकला, मीटर में निकला, और यहाँ कितना है 15 गुना 60 सेकंड। तो अब क्या कीजिएगा कि देखिए, तो यहां देखिए कि 15 मीटर में है और 60 सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका कुछ ही में है, मीटर में है, ये आपका कुछ ही में है, सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो अब क्या कीजिए कि इससे गुना कीजिए, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 मीटर। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन आपका रहे तो ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एएलपी में, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एएलपी में। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं और खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसको हम समय देते हैं 1 मिनट, इसको मिटारिए, अरे उतारिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन देंगे जो आप खुद बनाइएगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोल रहा है कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। माने कि देखिए ये वो कार है, ऐसे देखिए समझिए, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नया नया बच्चा होता है उसको समझने में दिक्कत होता है, हम भी स्टूडेंट हम जान रहे हैं ना कि कैसे दिक्कत होता है। लेकिन देखिए ये एक गाड़ी है, समझ लीजिए, एक तरह से समझ लीजिए कि गाड़ी है, मान के चलिए साइकिल है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि ये जो साइकिल है यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में इस साइकिल के 1 घंटा में, यहाँ पे देखिए 1 घंटा में, 1 घंटा में यहाँ आने में कितना 90 किलोमीटर चलता है, 90 किलोमीटर। यानी कि जो साइकिल है इतना स्पीड चलाता है, इतना स्पीड चलाता है कि 90 किलोमीटर जो है ना 1 घंटा में यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ इसका घर है, समझिएगा इसका घर यहाँ है, तो घर तक आने में, स्कूल यहाँ है, मान के चलिए ये स्कूल है, ये स्कूल से घर तक आने में इसका दूरी जो है 90 किलोमीटर है, और इतना जान प्राण दे करके आता है कि 1 घंटा में ही 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है और घर पे जल्द ही पहुंच जाता है। तो यहाँ देखिए कि 90 किलोमीटर कुछ ही कर रहा है, एक आदमी जो है साइकिल चला रहा है वो कितना देरी में 1 घंटा में यहाँ पहुंच गया। तो वही बोल रहा है कि एक कार, ठीक है, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि वो कार है यहाँ तक आने में उसको 1 घंटा लगता है। तो देखिए कि 1 घंटा में कार कहाँ पर घर चलाता है 90 किलोमीटर चला के। वही बोल रहा है कि एक कार की चाल कितना है 1 घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछ क्या रहा है वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर चला तो 1 मिनट में कितना चलेगा ये पूछ रहा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
देखिए पहले क्या कीजिएगा कि ये मिनट है तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि आंसर एक का आएगा। ऑप्शन पहले दे देते हैं आपको। देखिए हम यहाँ आपको ऑप्शन से समझाते हैं, ऑप्शन दे करके। ऑप्शन ए में है 800 मीटर, बी में है 600 मीटर, ऑप्शन सी में है 1500 मीटर और ऑप्शन डी में है 800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन कौन के अनुसार से, ऑप्शन कौन से अनुसार से है, ये 900 है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन के आधार से देखिएगा कि ये कौची में देले है, मीटर में है या किलोमीटर में है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपको मीटर में दिया है और यहाँ पे है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या बताए थे कि 5/18 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कार की चाल बराबर, कार की चाल बराबर कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या कीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पे बदल देते हैं, देखिए 90 गुना 5/18, तो इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 और कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, कुछ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि ये जो मिनट में दिया हुआ है इसको हम सेकंड में बदल देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो बताइए कितना निकल करके आया, अभी का कार का चाल कितना निकल के आया, अभी का चाल कितना निकल के आया, 25 मीटर प्रति सेकंड निकल के आया। और समय कितना था, समय कितना था, 1 मिनट। तो अब क्या कीजिए कि मिनटों को चेंज कर दीजिए। तो मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो पूछ क्या रहा है कि दूरी कितना है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 1 मिनट में पूछा था, समझिए यहाँ तो लिखिएगा। देखिए चाल दे दिया, समय दे दिया, आप दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, 25 है और समय कितना है, 60 है। अब इसको गुना कीजिए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 15, ठीक कितना देगा, 1500, यानी कितना हो जाएगा, 1500। यही आपका आंसर हुआ। तो बताइए 1500 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एएलपी सीबीटी 2 में, 2 एग्जाम इसका पड़ता है, एक 1 पढ़ता है, एक 2 पढ़ता है। एक 1 में पूछा था और ये अभी वाला जो है 2 में पूछा है। तो चलिए इसको उतारिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और राघव एक दूसरे से, राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है तथा वे एक साथ, तथा वह एक साथ, तथा वह एक साथ एक ही समय में, तथा वह एक साथ एक ही समय में, एक ही समय में
20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे लिखिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घोड़सवारी शुरू करता है। घोड़सवारी शुरू करते हैं। तो कितने घंटे की घोड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2 घंटा, बी में है 4 घंटा, सी में है 6 घंटा, डी में 8 घंटा। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में जितना भारी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, वही उतने ही आसान में बन जाएगा। आप एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वह एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर आ रहा है, यानी कि एक दूसरे की ओर आना शुरू करते हैं, घोड़सवारी शुरू करते हैं। यानी कि कोई आदमी हिया है, वो हिया है, राहुल हिया है, राघव हिया है, इधर से यहू जा रहा है, इधर से यहू आ रहा है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो है राघव जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल क्या रहा है कि कितने घंटे घोड़सवारी के बाद वो एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। यानी कि देखिए ये यहां है, राहुल यहां है और राघव यहां है, और इधर से देखिए, इधर से 24 कितना है, राहुल जो है इधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और राघव जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। तो बोल रहा है कि 22 किलोमीटर के अंत कहां मिलेगा, क्या बोला यहां करने गया, तो एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यानी कि पूछ रहा है कि समय कितना घंटा में 22 किलोमीटर की दूरी पर दोनों पहुंच जाएंगे। तो आइए इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए
तो यानी कि दूरी हमको टोटल कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 22 किलोमीटर की दूरी, 22 किलोमीटर दूरी वो नहीं चल रहा है। यानी कि इधर से 24, इधर से 20 चल रहा है, इधर से 24 चल रहा है, और बीच में 22 किलोमीटर वो नहीं चल रहा है। तो यानी कि दूरी 110 है और 22 किलोमीटर नहीं चल रहा है, तो दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर 110 माइनस कितना घटेगा, 22 घटेगा, क्योंकि इधर से 20 जा रहा है, उधर से 24 आ रहा है, और बीच में 22 किलोमीटर वो नहीं जा रहा है, वही जा रहा है, दूरी उतना ही है। तो टोटल दूरी में से 22 घटाएंगे तो रियली दूरी निकलेगा, यानी कि 88 कितना हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, जब विपरीत दिशा से बोले, जैसे कि हम क्या बताएं, इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, अगर विपरीत दिशा से अगर चाल आ रहा है तो हमेशा चाल जुटेगा। ठीक है ना, जैसे कि इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो मिलेगा ना। तो इसलिए चाल हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में रहता है तो चाल हमेशा जुटता है। तो यानी कि चाल हो जाएगा, यहां लिखते हैं कि चाल हो जाएगा 20 जोड़ 24 बराबर कितना हो जाएगा, 44। 44 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए यहां। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हमको, क्या बोल रहा है यहां, करते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहां तक चाल तो निकाल लिए टोटल। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कितने घंटे की घोड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यानी कि देखिए, अभी हमको दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या करेंगे कि औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है, दोनों का औसत चाल निकाल लेंगे। तो चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कितना है, 80 है कि नहीं है, और कितना है, हाँ देखिए औसत चाल निकालना है जी थी। देखिए यहाँ पे चाल और दूरी तो दिया हुआ है, तो हमको समय ना निकालना था। तो औसत समय बराबर होता है, देखिए औसत समय बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये वाला खाली एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। तो देखिए यहां खाली सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, औसत समय बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल चाल। समय बराबर होता है ना दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर। इसलिए यहाँ औसत चाल बोले, जैसे कि औसत समय यहाँ बोल रहा है, तो कुल दूरी बटा कुल चाल। ये हम शॉर्टकट बनाने के प्रयास में है, क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट चलता है, लॉन्ग नहीं चलता है। तो कितना हो जाएगा, कुल चाल कितना है, 44 है। तो बताइए कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 80 है यहाँ जी, 88 है यहाँ। तो देखिए 88 है दूरी और 44 है चाल। तो अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो बताइए ये समझने में आपको दिक्कत होगा कुछ भी, क्वेश्चन एक बार ठीक से समझिए। बोल रहा था कि राघव और राहुल दो व्यक्ति है और टोटल दूरी 110 है, और आदमी जो है इधर से, राहुल जो है 20 किलोमीटर जाता है और राघव जो है 24 किलोमीटर आता है, और 22 किलोमीटर पर रुक जाता है। यानी कि इधर से 24 इधर से 20, बीच में ये 22 किलोमीटर नहीं चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी जो है ऐसे ही खाली रह जाता है। तो जब असली हमको दूरी निकालने के लिए जो ये नकली दूरी रह गया, तो असली दूरी में से अगर नकली दूरी निकालेंगे तो असली दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी कि 110 में से अगर हम 22 को घटा दिए तो
यही दूरी में दोनों चला, ये चला और इधर से आया। अब क्या बोला कि चाल, अगर चाल जैसे कि देखिए, अगर विपरीत दिशा में आदमी चले, यानी कि इधर से ई जा रहा है, इधर से ई आ रहा है, तो जब भी बोले तो चाल हमेशा जुटता है। तो चाल हम वही क्या किए कि 20 से जो 24 कर दिए, तो कितना हो गया 44। तो अब हमको कुछ बोला यहाँ पे कितने घंटे की घोड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। यानी कि 22 तो पहले ही घटा दिए, अब हमको समय निकालना था, तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर है 88 और कुल चाल है 44। तो कितना हो जाएगा 44 दूनी 88। तो यही आपका कितना हो जाएगा 2 घंटा आंसर। तो बताइए ये समझने में आपको दिक्कत हुआ? इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन आपको हम कल बताएंगे और बहुत ही बेसिक ढंग से आपको कंपटीशन लेवल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के कहाँ पे दिक्कत होता है वो हमको पता है। हम जब पढ़े थे हमको कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, हम वहीं पे सबको हम समझाते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको उतार लीजिए। और मेरा चैनल का नाम हो ये देखिए, मैथ 97 RP। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।